तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अर्जुन मैथ्स पर, जहां आज हम बात करने वाले हैं 5 सवालों के बारे में जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो चलिए बारी बारी से उन सवालों को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि उनका उत्तर कितना ही आसानी से आ जाता है। तो पहला सवाल हमारा है, दो संख्याओं का योग 36 तथा उनके मस व लस क्रमशः 3 व 105 हैं, उनके व्युत्क्रमों का योग होगा। यानी आपका लस, मस और संख्याओं का योग दिया हुआ है, तो पूछ रहा है संख्या के व्युत्क्रम का योग कितना होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि दिया क्या है। तो लस, मस और संख्या का योग दिया है, तो व्युत्क्रम करेंगे अगर संख्या का। मान लेते हैं संख्या अगर a व b है, अगर हमने माना संख्या a व b है तो इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1/a + 1/b होगा। अगर इसको आगे हल करेंगे तो ये आएगा a + b/ab। अब देखिए संख्या का योग दिया हुआ है, कितना दिया है तो 36 दिया है। उसके बाद संख्या का जो गुणनफल होता है वो लस और मस के बराबर होता है। तो संख्या का गुणनफल बराबर लस गुणते मस। तो लस है आपका 105 और मस है 3। तो 105 और 3 हमने लिख दिया। फिर देखिए 3 से काटते हैं तो ये हो जाएगा 12, फिर काटते हैं 3 चौक 12, 3 त्रिक 9, 3 पचे 35। यानी जो इसका लसा आएगा वो आएगा जो इसका उत्तर आएगा वो आएगा 4/35। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ आपका? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ और देखते हैं अगला सवाल क्या है। तो देखिए अगला सवाल है आपका 64 का स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क गुणते 25 में क्वेश्चन मार्क का मान क्या होगा। तो देखिए ये सवाल बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे देखिए 64 का स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूप का है। तो इसको जोड़ेंगे एक बार। उसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे ब्रैकेट में a - b। तो इसको जब जोड़ेंगे तो 64 और 36 को जोड़िए तो 100 आएगा, और 64 और 36 को घटाएंगे तो 28 आएगा। इधर है आपका क्वेश्चन मार्क गुणते 25। तो 25 चौका 100 और 4 में जब 128 से गुणा करेंगे तो मान आ जाएगा 112। यानी जो क्वेश्चन मार्क का मान आएगा वो आएगा 112। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो अब देखिए तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित √12 + √12 + √12 प्लस डॉटेड डॉटेड करके मान दिया है, का मान क्या होगा। तो देखिए इसका मान बहुत ही सिंपल होता है। इसको निकालने के लिए क्या किया जाता है, जो आपका अंडर रूट में दिया रहता है उसका खंड करते हैं, सबसे ज़्यादा खंड। तो 4×3 12, यानी 4 और 3 में टूटेगा तो प्लस है, तो जो बड़ा होगा उसी का मान लिया जाता है। तो 4 है आपका बड़ा, तो उत्तर आपका हो जाएगा 4। यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है हमारा। तो देखिए अगला प्रश्न है 20 - 60 भागे 15 गुणते 4 + 4 - 2 का मान क्या होगा। तो ये भागु योग का सवाल है, बहुत ही सिंपल वे से लगेगा। देखिए सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का हल करते हैं। तो 15 चौका 60, 60 में जब 60 से भाग देंगे तो 1 आएगा। तो लिख देते हैं 120 - 1। यहाँ पर 4 में से 2 को घटाएंगे तो आएगा +2 में। अब देखिए 20 120 + 2 122, 122 में से 1 घटाएंगे तो आएगा 121। यानी जो इसका उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 10 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि 3 संख्या, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। बहुत ही इजी वे में इसको हल करते हैं। देखिए कैसे। इसमें पहली संख्या, सबसे पहले हम मानेंगे कि तीसरी संख्या हमारी यक्स है। ठीक है, सिंपल मान लेते हैं तीसरी संख्या हमारी यक्स है। कह रहा है कि दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3 गुनी है, तो दूसरी संख्या हमारा हो जाएगा 3x। और पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है, तो दूसरी संख्या का 2 गुना अगर पहले को करेंगे तो 3 दूना की 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x। अब एवरेज पूछ रहा है, औसत पूछ रहा है, तो औसत बराबर होता है, एवरेज बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग 6 3 9 और 1 10x, पदों की संख्या है 3। एवरेज आपका दे रखा है, कितना दे रखा है 10,
तो 10 से 10 काट दिए तो x बराबर आ गया 3। यानी जो तीसरी संख्या होगी वो तो आपकी 3 होगी और जो दूसरी संख्या होगी वो आपकी हो जाएगी 6। दूसरी संख्या हो जाएगी 6, पहली संख्या हो जाएगी 3। अब पूछ रहा था सबसे बड़ी वाली संख्या, तो सबसे बड़ी वाली संख्या पहली वाली संख्या है, तो 6 त्रिक 18, यानी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी हमारा 18। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारी वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और अगर आपको लगे कि आपके दोस्त को भी इसको शेयर करना चाहिए तो आप अपने दोस्त को भी शेयर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।